अगर नहीं मानी जाएगी हम लोग को मांग, हमारे पास आएंगे नहीं कोई सरकार का प्रतिनिधि, तो 15 तारीख को जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन सामूहिक आत्मदाह करने का कार्यक्रम बनाए है। अगर नहीं मानी जाएगी हम लोग को मांग, हमारे पास आएंगे नहीं कोई सरकार का प्रतिनिधि, तो 15 तारीख को जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन सामूहिक आत्मदाह करने का कार्यक्रम बनाए है। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई समिति का अध्यक्ष संघ जिंदाबाद। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई समिति का अध्यक्ष संघ जिंदाबाद। न्यूनतम वेतन सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दे रहे झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने एक बड़ी चेतावनी दी है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी आगामी 15 अगस्त को वे सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। जी हां, यह चेतावनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजित प्रजापति ने दी है। साथ ही धरने पर बैठी महिलाओं ने भी हमें अपनी पीड़ा बताई है। देखिए पूरी खबर। जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी है। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। अभी जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, इसका मुख्य मांगे क्या है और क्या परेशानी चल रही है? जी, 29 तारीख से ही हमारा आंदोलन चल रहा है और हमारा मुख्य मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिका को न्यूनतम वेतन दिया जाए, तमाम रसोइया संयोजिका को 5 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए और तमाम रसोइया संयोजिकाओं को साल में 1-2 वस्त्र दिया जाए समेत 5 सूत्री मांगे हैं। हटाए गए जो रसोइया संयोजिका है 2018 में, जिसको रघुवर सरकार के द्वारा हटा दिया गया, उसको वापसी का मांग कर रहे हैं। सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार है या नहीं? सरकार को हम लोग बहुत बार अपनी मांग पत्र को सौंपे हैं, लेकिन अभी तक 29 तारीख से अभी तक बोल रहे 5 दिन हो गया, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी हमें सुध नहीं लेने आए, ना ही हमारा मांग पत्र लेने आए। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सुनसान जगह में हम लोग पड़े हुए हैं और लगातार पानी भी पड़ रही है, बरसात का मौसम है, सांप बिच्छू का भी डर है, लेकिन अभी तक झारखंड में जो हमारी सरकार बने, हेमंत की सरकार, वो हम लोगों को ख्याल लेने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। हमें बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हम लोग इनको सत्ता में लाएं। 2019 से पहले ये सरकार हमसे वादा भी किए कि आपकी मांगे जायज़ है और आपको दे दिया जाएगा, लेकिन हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम आपकी मांगे को सुनेंगे। हमने इनको सत्ता में लाए 2019 में, लेकिन ये 2.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक हमसे बात भी करने नहीं आए और ना ही हमारी कमेटियों से बात करने का कोशिश किए। हमें बहुत ही अफसोस लगता है कि ऐसी सरकार हमारे झारखंड राज्य में अगर रहेंगे तो हम गरीबों के साथ में क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। हम अपनी मांगे जो मांग रहे हैं वो जायज मांगे मांग रहे हैं, कोई हम इनके घर का दौलत नहीं मांग रहे। हमारा अधिकार है कि हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हर मजदूर को कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। मेरा नाम आशा दत्ता, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ की मैं रांची जिला अध्यक्ष हूँ। आशा जी, 29 तारीख से आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक का सरकार का रूप देखकर क्या लगता है? हम लोग 29 तारीख से यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। सरकार बहुत निठुर होकर बैठी हुई है। हम लोग रोज़ हल्ला करते हैं, रोज़ चिल्लाते हैं, सदन चल रहा है, लेकिन ना हम गरीबों की आवाज़ को सुनते हैं। सुन के भी ये सरकार पूरी बहरी है, पूरी अंधी है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो 29 तारीख से जो बैठे हुए हैं, अगर ये सरकार हम लोग की हमदर्द होती तो हमारे पास ज़रूर कोई पदाधिकारी या अपने कोई मंत्री को भेजते हमारी सूद लेने के लिए। लेकिन शिक्षा मंत्री तो ऐसे हैं कि सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या पता इन लोग मंत्री बनने के बाद क्या चीज़ का घमंड हो जाता है, ये भूल जाते हैं कि हम गरीब से ही ये मंत्री बने हैं और गरीब अगर वोट नहीं देते तो ये क्या गद्दी में बैठ जाते। हम गरीब
को जब ये इस तरह से सलूक करते हैं तो तब लगता है कि हम लोग वोट देना ही बंद कर दें और नेता चुनना ही बंद कर दें। मेरा नाम देवकी देवी, मैं गुमला जिला अध्यक्ष सब प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग 29 तारीख से ही यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार एक दिन भी सुध लेने नहीं आई। जिस तरह से रघुवर सरकार 2 महीना हम लोग 2018 में वहाँ धरना दे रहे थे, वो समय हम लोग के पास एक दिन भी नहीं गई। उसी तरह से हेमंत सरकार भी करने लगी। जब सत्ता में आने की बारी थी उस समय हम लोग के पास आके गिड़गिड़ा रहे थे कि जब हमको सत्ता में लाइएगा तो आप लोग का मांग पूरा करेंगे। ये वादा की थी सरकार, लेकिन वादा पूरा नहीं किए। अभी तक हम लोग से मिलने तक नहीं है, बात नहीं किए। तो हम सरकार को मांग करते हैं कि जिस तरह अगर यदि मांग हम लोग का पूरा नहीं करती है तो जिस तरह से रघुवर सरकार को हम लोग गद्दी से उतारे उसी तरह से हेमंत सरकार भी जाएगी, क्योंकि हम गरीब महिलाओं को 66 रुपया 66 पैसा में काम करा रही है। हम रसोईया को 66 रुपया में काम करा रही है और संयोजिका को फ्री में काम करा रहे हैं, अध्यक्ष को फ्री में काम करा रहे हैं। 18-19 साल हो गए तब तक हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग का हम सब्र का बांध टूट गया है। हम लोग आर या पार का लड़ाई लड़ेंगे। आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम मायावती देवी है, सिमडेगा जिला का जिला अध्यक्ष है। आपको क्या लगता है आप लोग की मांग कब तक सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हेमंत सरकार आ नहीं रहे हैं, ना देख नहीं रहे हैं। हम लोग इतना बरसात में हम लोग बैठे हुए हैं, भींग के बैठे हैं, ठंडा में सांप बिच्छू के चलते हम लोग को कुछ दर्द नहीं लग रहा है, ना नज़र नहीं देख रहे हैं हेमंत सरकार। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संघ का अध्यक्ष संघ। यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस यहाँ पर हम लोग 29 तारीख से धरना पर बैठे हैं। इस दरमियान मूसलाधार बारिश कई दिन हुई, उसमें किड़किड़ा करके हमारी महिला लोग कई लोग बीमार पड़ गए। कल हम लोग का हालात ऐसा हो गया कि उन लोगों को छोड़ना पड़ा, सारा सामान भीग गया। इसके बाद भी सरकार के कोई मुलाजिम आकर के यहाँ खबर नहीं लिए कि किस हालत में वहाँ महिला लोग, उनकी भी बाल बच्चा, उन्हीं के माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन खबर नहीं लिए। और ये सदन जो सामने है, ये विधानसभा एक्चुअली जनता की भविष्य और जनता की सवालों की हल करने की संस्था है, लेकिन यहाँ एक दिन भी नहीं देख रहे कि जनता की सवाल पर कोई बहस हो। यहाँ जो ग्रामीण लोग बैठी हुई, गरीब लोग जो बैठी हुई 66 रुपया में काम करते हैं। आप सोचिए सर, हैरत की बात है, एक जगह आप बैठिएगा चाय पी कर ख़त्म हो जाएगा, इनको 66 रुपया दिया जा रहा है। ये लोग मांग रही है कि न्यूनतम वेतन हमें चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। ये मांग रही है। ये इसके लिए कोई शोध लेने नहीं आ रहा है, कोई पूछने लिए नहीं आ रहा है। ये बड़ा दुख होता है। तब ज़्यादा दुख होता है जब हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारे घर का हो, हमारा बेटा हो, हमारे गार्जियन हो, हमारे भाई हो, वैसा मुख्यमंत्री जब बने और वो नहीं काम करे, वो नहीं आवे सामने, तो ज़्यादा दुख होता है। ये जो हेमंत सोरेन कौन है? हमारा झारखंड का सपूत्र है। ये जगन्नाथ महतो कौन है? झारखंड का सपूत्र है। वो बोलते हैं झारखंड आंदोलनकारी हम हैं, तो कैसा आंदोलनकारी थे जो झारखंड का उपेक्षा किया जा रहा है? झारखंड का जनता का सवाल हल करने लिए सदन गंभीर नहीं हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। इस बात को लेकर के हम लोग लंबा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ 6 तारीख तक हम लोग जमे रहेंगे। सदन भले 5 तक चलेगा, लेकिन 6 तक रहेंगे। 7 को हम लोग जाएंगे वहाँ पर ये राज्य भवन के पास, वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। और आज मैं मीडिया के द्वारा बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर 10 तारीख से आमरण अनशन शुरू होगा। और उसके बाद अगर नहीं मानी जाएगी हम लोग को मांग, हमारे पास आएंगे नहीं कोई सरकार का प्रतिनिधि, तो 15 तारीख को जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन सामूहिक आत्मदाह करने का कार्यक्रम बनाए हैं। ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होगा। जो गांव का गरीब लोग, गांव का एकदम सबसे कमज़ोर लोग, महिला लोग, आदिवासी लोग ये इस कदम को उठा रही है। ये चिंता होना चाहिए सरकार को। इस आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये संदेश जाना चाहिए कि किस तरह कलबला रही है अपने माता बहनें, किस तरह से जिल्लत की ज़िंदगी जी रही है। इनका समस्या हल होनी चाहिए, ये हम उम्मीद रखते हैं इस सरकार से। इसी बात के साथ मैं आपको, आपने जो सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है, ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके बारे में आपने अपने साथियों से बात हो गई है आपकी? जी, बात करके हम लोग किए हैं, सामूहिक इस तरह का फैसला लिए हैं। अब बताइए, जब न्याय देने वाला ही अन्याय करे, जिसके से अधिकार मिलेगा वही अधिकार छीन ले,
जब ये सवाल उठाया जा रहा है तो इसका रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। अभी निजी कंपनी के हाथ में मध्याह्न भोजन सौंपने का योजना बना रहे हैं। एक सेंटर में 1 लाख बच्चा का भोजन बनाने का तैयारी कर रहे हैं, जिससे दूषित भोजन दिया जाएगा और पहुंचाने लगे अरबों खरबों रुपया खर्च करेंगे और इसे बंद और बाट करने जा रहे हैं कंपनी को देख करके। ये मंत्रालय में रिश्वतखोरी कैसे मिलेगा, इसका साजिश चला रहे हैं। इसको कतई नहीं चलने देंगे। हम अपने बच्चे को भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, केमिकल युक्त खाना नहीं खाने देंगे। ये सरकार को हम मांग करते हैं कि ये योजना को बंद करे और जो विद्यालय में बनता है खाना उसी को पुष्ट करे, उसी को बेहतर करे। 1942 से खाना बन रहा है। आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ, 1942 से। याद कीजिए, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय तमिलनाडु और केरल में चालू हुआ था और उस समय से चलते चलते 46 में बंद हुआ और उसके बाद फिर 60 में चालू किया गया भारत में। अंग्रेज के ज़माने में ये योजना चलाई गई थी। इसमें शोषण किया जा रहा है। अपनी सरकार बनने के बाद शोषण किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन माताओं का अधिकार मिलना चाहिए और बच्चों का भविष्य बेहतर करना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करे सरकार, ये हमारी मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची, झारखंड।